अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर के शुरू के अंदर, तो आज हमने पढ़नी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना होगा। आप बेसिस की रिएक्शन के लिए पहले कुछ बेसिस के नाम देखते हैं। यहां पर हमने जो रिएक्शंस देखने होंगे वो हमने रिएक्शन देखना होंगे KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो बेसिस डिफरेंट है, हमने सिर्फ इन तीन के रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना होगा। नंबर 1, अगर हम पहला रिएक्शन देखें बेस का रिएक्शन विद एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड और बेस का रिएक्शन, तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है? साल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया गया था कि जब एक एसिड NaCl बेस NaOH से रिएक्ट करेगा तो NaCl से मिल जाएगा, क्या बना देगा? NaCl, जबकि H और OH मिलके वाटर बना देते हैं। तो यहां पर एक और रिएक्शन भी एडिशन में लिखा हुआ है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कर दें, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए जब KOH से, तो क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव से मिलेगा तो क्या बना देगा? K2SO4, क्योंकि SO4 -2 होता है तो 2 कहां जाएगा? K के नीचे आ जाएगा, तो बाकी H2O हो रहता है। तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, जो मर्जी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। नंबर 2, इसके अलावा हमने इसके दूसरे रिएक्शंस पढ़ने हैं, रिएक्शंस विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करना है। अमोनियम साल्ट क्या होगा? अमोनियम कहते हैं NH4, अमोनियम साल्ट लेना। ये अमोनियम हो गया, अब इसका कोई साल्ट लेना है। अमोनियम का साल्ट कब बनेगा? जब इस अमोनियम के साथ ऐड कर देंगे क्लोरीन या ऐड कर देंगे SO4। तो जब भी इनके साथ क्लोरीन या SO4 ऐड करें तो वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अमोनियम साल्ट, तो उसने यही बनाया हुआ है, अमोनियम से अमोनियम क्लोराइड बना दिए, या अमोनियम से अमोनियम सल्फेट SO4 की लेवल 2 थी तो उसे क्रॉस नीचे लिख दिया। तो ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है। जब भी अमोनियम साल्ट के रिएक्शन लिखेंगे तो यहां से जो गैस रिलीज होगी वो गैस होगी NH3, NH4 से NH3 गैस रिलीज हो जाती है, अमोनिया गैस रिलीज होगी। तो पहला रिएक्शन अगर देखें कि अमोनिया NH4Cl है, जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो अमोनियम पॉजिटिव या नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव किससे मिलेगा? Cl नेगेटिव से, तो क्या बन जाएगा? NaCl। जबकि NH4 से गैस कौन से रिलीज होगी? NH3, और साथ में बन जाएगा H2O बन जाता है। इसी तरह अगर अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो अमोनियम सल्फेट पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, पहला ग्रुप पॉजिटिव दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। दोबारा बता रहा हूं, ये कोई लॉजिकल, ये हमारे पास कोई रूल नहीं है, रिएक्शन को आसान करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये Ca पॉजिटिव SO4 से मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? CSO4 बन जाएगा। साथ में अमोनिया NH4 है तो कौन सी गैस रिलीज होगी? NH3, और साथ के प्रोड्यूस हुआ H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। नंबर 3, तीसरा रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट कहा जाता है सॉलिड को, सॉलिड बन जाएगा, क्या सॉलिड बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? इसके लिए रिएक्शन के लिए है कि जब अल्कलीज का मतलब है कि बेसिस का दूसरा नाम क्या होता है? अल्कलीज भी कहा जाता है। जब बेसिस प्रेसिपिटेट, जब बेस का रिएक्शन, जैसे बेस है NaOH का सोल्यूशन ले और दूसरी तरफ सोल्यूशन ले ले किसी हैवी मेटल का। हैवी मेटल मतलब हैवी मेटल हो सकता है कॉपर, हैवी मेटल हो सकता है जिंक, हैवी मेटल हो सकता है आयरन। इनके कोई साल्ट ले ले। साल्ट कब बनेगा इसका? अभी बताया था कि जब इनके साथ हम ऐड कर दें क्लोरीन या इनके साथ ऐड कर दें SO4, माइनस ये -2 होता है। तो जैसे कॉपर है, कॉपर से कॉपर का साल्ट क्या बन जाएगा? कॉपर कि जब SO4 लगा दें तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट। यहां पर क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और साथ में क्या करते हैं? बेस NaOH का भी
सॉल्यूशन लेते हैं, जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, इनके मिक्स करने से एक सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। वो सॉलिड किस तरह बनेगा, यहां पर देखें, कॉपर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव आयन, दूसरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉपर पॉजिटिव है तो किससे मिलेगा, OH नेगेटिव से, तो बन जाएगा CuOH, और कॉपर की वैलेंसी 2 है तो CuH ट्वाइस बन जाएगा। और ये प्रेसिपिटेट, ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो ये प्रेसिपिटेट, ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बना देते हैं। जबकि इसके अलावा बाकी बच जाएगा Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव है तो बन जाएगा Na2SO4, और जबकि ये क्या रहेगा, ये सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। तो प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, प्रेसिपिटेट हमेशा बनेंगे हैवी मेटल्स के, हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो जो भी हैवी मेटल्स का हाइड्रोक्साइड होगा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, और इनके कलर फिक्स्ड है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर शो करता है, ये MCQs भी होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर यहां पर हम हैवी मेटल का साल्ट चेंज करें, जिंक क्लोराइड ले लेते हैं। जब जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन बेस के साथ, अच्छा तमाम के अंदर बेस एक ही इस्तेमाल की गई है, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इन दोनों के मिक्स करने से प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे। वो हाइड्रोक्साइड होंगे, वो किस तरह बनेंगे प्रेसिपिटेट, दोबारा रिएक्शन के लिए पहला पॉजिटिव करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, नेगेटिव, पहला आयन पॉजिटिव, दूसरा क्या कर दोगे, नेगेटिव। सिंपल है, ये पॉजिटिव है तो ये किससे मिलेगा, नेगेटिव से मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, ZnOH, और जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो OH ट्वाइस बन जाएगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड ये प्रेसिपिटेट बना देगा, और ये प्रेसिपिटेट PPTs, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड बन जाएगा, कलर कौन सा शो करेगा, व्हाइट करेगा, और साथ में बाकी का बच जाएगा NaCl, तो बन जाएगा NaCl बन जाता है। तो प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड के बने जो क्या होंगे, व्हाइट कलर के शो किए जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक। आपको पता है कि हमारे पास जो फेरिक है वो दो तरह की वैलेंसीज शो करते हैं। आयरन जो है या तो मौजूद होगा, यहां पर हम बात करते हैं पहले FeCl3 है, इसमें Fe की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी क्रॉस में है, पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, वैलेंसी क्रॉस में 3 लिखा हुआ है तो यहां पर आ जाएगा Fe, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, यहां पर Fe3 की फॉर्म में। जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो Fe किससे मिलेगा, OH के साथ, तो क्या बन जाएगा, FeOH3 बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कलर शो करता है ब्राउन कलर। जबकि साथ में क्या हो जाएगा, Na और Cl, ये मिलकर NaCl बना देंगे, तो प्रेसिपिटेट किसके बन जाएंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के। जबकि यहां पर अगर हम बात करते हैं दोबारा से FeSO4, तो FeSO4 है, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यहां पर Fe किसकी फॉर्म में होगा, अब देखो दोनों के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको याद होगा कि SO4 किसकी फॉर्म में होता है, 2, और Fe भी किसकी फॉर्म में होता है, 2 की फॉर्म में है यहाँ पर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर Fe भी 2 है और SO4 भी 2 की फॉर्म में है, तो ये जो Fe है ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा OH के साथ, तो क्या बन जाएगा, FeOH ट्वाइस बनेगा। तो फर्क मालूम हो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ट्वाइस, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट के अंदर आयरन 2b और 3b वैलेंसी शो कर सकता है, पहले को मालूम करना पड़ेगा। तो यहां पर डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और साथ में बाकी Na है और SO4 से मिलकर Na2SO4 बन जाता है। तो इसे आसान तरीका होगा कि आप पहले इस पर चार्जेस लगा लो ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ये कुछ रिएक्शंस है, इनमें आपको इनके कलर्स को भी याद करना होगा, कलर्स को याद करेंगे जो MCQs में शामिल है। अल्लाह हाफिज़।